बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गंदगी का रिकॉर्ड कायम करने वाली नई तहसील रेवाड़ी को सर्वनाश सम्मान अवार्ड से सम्मानित करे सरकार। एक तरफ स्वच्छता बनाए रखने की परंपरा पर सरकार उन्हें सम्मानित करती है। अब समय आ गया है कि गंदगी कायम रखने वालों को भी किसी न किसी सम्मान से नवाजा जाए। इसी विजन के साथ 14 सितंबर रविवार को आई लव रेवाड़ी परिवार के सदस्यों ने सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में घड़ी बोलनी रोड पर स्थित नई तहसील से 37वीं सफाई क्रांति का आगाज किया तो चारों तरफ फैली गंदगी ने क्रांति के योद्धाओं को घेर लिया। 3.5 घंटे तक जंग चलती रही। जितना उसे खत्म करते वह कई गुना जमीन पर जमी मोटी परत बनकर सामने आ जाती। नतीजा यह निर्णय लिया गया कि 21 सितंबर रविवार को यहां फिर पूरी तैयारी के साथ गंदगी के साथ तीसरी बार घमासान होगा। इसी दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार अपने उन महकमों को भी हालात के हिसाब से कैटेगरी बनाकर सम्मानित करें जिन्होंने अपने परिसर को गंदगी से पूरी तरह से नहाया हुआ है। इसमें रूटीन की गंदगी रखने वालों को नाश, गंदगी में रहने की आदत बना चुके विभाग को सत्यानाश और कई सालों से गंदगी का लालन पोषण करने वाले विभाग को सर्वनाश सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया जाए। इसमें तहसील विभाग को गंदगी रखने के सर्वोच्च अवार्ड सर्वनाश से जरूर सम्मानित करें। हमें शर्मसार करने वाले इन शब्दों का चयन इसलिए करना पड़ा कि अन्य मर्यादित शब्दों ने तहसील के हालात देखकर खुद का उपयोग करने के विरोध में आत्महत्या करने की धमकी दे दी थी। तहसील के बाहर से लेकर अंदर परिसर की रग रग में गंदगी विकराल तरीके से कायम हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि यहां 10 से 15 घंटा रहने वाले विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर वकील व अन्य लोगों के मनोमस्तिष्क में गंदगी पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा चुकी है। इसलिए किसी भी वकील की टेबल के नीचे डस्टबिन तक नहीं था। बाहर से आने वालों के लिए जो पार्क बनाए गए थे वे छोटे छोटे गंदगी के टीले बन चुके हैं। तहसील की चारों दिशाओं के कोने पर कचरों का पहाड़ ऐसे बना दिया गया है मानो स्वच्छता उन्हें देखकर डर के मारे वापस ही लौट जाए। हमारी सरकारी व्यवस्था का कमाल देखिए। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है उसमें अधिकांश के अपने कार्यालयों के अंदर बाहर ही गंदगी सार्वजनिक तौर पर नजर आ रही है, जिनका खुलासा भी आने वाले दिनों में आई लव रेवाड़ी सफाई टीम की तरफ से जल्द ही देखने को मिलेगा। इसी तहसील से सटे बीडीपीओ रेवाड़ी कार्यालय में भी इतना बुरा हाल था मानो दोनों महकमों में गंदगी कायम रखने की जबरदस्त होड़ मच रही हो। तहसील के पीछे वाली जगह में बने क्वार्टरों में तो गंदगी का जंगल बन चुका है। कमाल देखिए, यहाँ सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं। यहाँ नजर आ रही सैकड़ों कंडम हो चुकी साइकिलें आज भी इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा विभाग में किस हद तक भ्रष्टाचार होता रहा है। जिन साइकिलों से विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य का फासला तय होता था वह कागजों में ही चलकर कबाड़ में तब्दील कर दी गईं। तहसील से गंदगी का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए सफाई मित्रों को पड़ोसी की दीवारों पर खड़े होकर दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्राली लगाकर उसमें कचरा डालना पड़ा। हर जगह जेसीबी का पहुंचना संभव नहीं था। कुल मिलाकर नई तहसील अभी तक रेवाड़ी में स्वच्छता के नाम पर फैल रही सुगंध को रोकने में सबसे बड़ी दुर्गंध बनकर सामने आ चुकी है। इस क्रांति के सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने स्पष्ट तौर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस उम्मीद और विश्वास के साथ प्रदेश में साकार करने जा रहे हैं उसे तहसील जैसे महकमों ने धाराशाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री से लेकर शीर्ष अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। इसके साथ ही शहर में उन्हीं अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर भेजा जाए जिन्होंने अपने कार्यालय को पहले से साफ सुथरा किया हो।
रेवाड़ी में सफाई को महज रस्म अदायगी नहीं बनने दिया जाएगा। डीएमसी ब्रह्म प्रकाश जिस तत्परता से मोर्चा संभाले हुए हैं, उससे अन्य अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए। इस क्रांति का समापन अंबेडकर चौक पर होना था, लेकिन तहसील के हालात इतने बेकाबू बने हुए थे कि उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए दोबारा अगले रविवार को यहां स्वच्छता की क्रांति चलेगी। यादव कल्याण सभा के श्री कृष्ण भवन के शानदार परिसर में क्रांति का समापन हुआ। सभा के अध्यक्ष रामवीर यादव ने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर मुहिम में यादव कल्याण सभा बेहतर बदलाव के स्वरूप में हर समय साथ नजर आएगी। आयुष्य मंदिरम संस्था की तरफ से योगाचार्य सुषमा ने सभी को योगा कराया गया। प्रसाद की शानदार व्यवस्था नव प्रेरणा संस्था के अध्यक्ष हरीश मलिक व गर्ग आइसक्रीम के मालिक नरेश गर्ग की तरफ से की गई।